उत्तराखंड में विजयदशमी का पर्व धूमधाम से मनाया जाएगा। पूरे उत्तराखंड के साथ ही देहरादून शहर में विभिन्न जगहों पर रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले का दहन किया जाएगा। इसके लिए विभिन्न संस्थाओं और संगठनों की ओर से तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। हालांकि कोरोना काल कर रखा है, साथ ही आतिशबाजी भी कम होगी। शहर में सबसे ऊंचा 55 फीट का पुतला हिंदू नेशनल स्कूल परिसर में दहन होगा। आयोजकों ने सभी से कोविड गाइडलाइन का पालन करने की अपील की है। बन्नू स्कूल परिसर, हिंदू नेशनल स्कूल परिसर और प्रेम नगर के दशहरा ग्राउंड पर शाम 6 बजे से 7 बजे के बीच लंका दहन और रावण, मेघनाद और कुंभकर्ण के पुतले जलाए जाएंगे। साथ ही इस साल कोरोना संक्रमण के चलते मौतों को लेकर कोरोना का पुतला भी फूंका जाएगा ताकि कोरोना का खात्मा किया जा सके। और ब्यूरो चीफ हमारे साथ में जुड़ गए हैं सुरेंद्र डागा। सुरेंद्र, आज दशहरे का पर्व है जो कि धूमधाम से पूरे देश भर में मनाया जा रहा है। कई सारी जगहों पर तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। अगर उत्तराखंड की बात करें तो कितना खास आज उत्तराखंड में दशहरे का पर्व देखा जा रहा है और कितनी धूम, कितनी उत्साह आज उत्तराखंड में है? मैं आपको बता दूं, धूम और उत्साह तो उतना ही है जितना होना चाहिए, जितना एक किसी भी त्योहार में होता है। और ये तो बुराई पर अच्छाई की जीत का प्रतीक है, जिससे दशहरा हम मनाते हैं। आज ही के दिन रावण का वध किया जाता है और रावण को जलाया जाता है, आपने देखा भी होगा। लेकिन जिस तरह पिछले 2 साल से कोरोना की महामारी आई है, उसने कहीं ना कहीं इस पर भी असर डाला है। आप देखेंगे कोरोना जो रावण और मेघनाद के पुतले हैं और कुंभकर्ण के पुतले हैं, उनकी जो हाइट है वो छोटी कर दी गई है। आतिशबाजी भी कम हो रही है। जाहिर सी बात है कि फाइनेंशियल जो असर है वो दशहरा पर भी पड़ा है। खुद मुख्यमंत्री आज नेशनल स्कूल का जो पब्लिक स्कूल का जो ग्राउंड है उसमें रहेंगे। बन्नू बिरादरी जो देहरादून में सबसे ज्यादा बड़े आयोजकों के रूप में जानी जाती है, वो भी इस बार कोरोना की जो आपदा आई है उसकी चपेट में है और फाइनेंशियली जो बड़ी दिक्कतें हैं लोगों के सामने, और उसी के चलते जो आप देखेंगे कि जो सभी पुतलों का आकार है वो छोटा कर दिया गया है। मुख्यमंत्री खुद आज शाम को पहुंचेंगे नेशनल पब्लिक स्कूल ग्राउंड में और वहां वो कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। दूसरी बड़ी बात यह है, अगर आप ध्यान से देखेंगे जिस तरह कोरोना ने कहर बरपाया है, तो कोरोना को भी एक पुतला बनाया जा रहा है और कोरोना का भी एक दहन अलग से किया जाएगा। तो जाहिर सी बात है, कोरोना को भगाना है, उसी का प्रतीक बनाकर कोरोना का एक पुतला बनाया गया है और उसको जलाने की तैयारी की जा रही है। जी, वाकई में सुरेंद्र, ये एक अच्छी पहल है लोगों को जागरूक करने के लिए कि लोगों तक भी एक संदेश पहुंचे कि हमें कोरोना का भी खात्मा करना है। ये अभी खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि हम धीरे धीरे करके देख रहे हैं कि लोगों की जो लापरवाही है वो बढ़ती जा रही है। लेकिन रावण का दहन होगा, बड़ी संख्या में लोग वहां पर पहुंचते हुए हैं। इससे पहले भी जो नेताओं के ट्वीट सामने आए उसमें भी उनकी यही अपील थी कि कोरोना की गाइडलाइन का पालन करना है। हालांकि एक बड़ा सवाल, जब काफी ज्यादा लोग इकट्ठे होते हैं तो वहां पर गाइडलाइन का पालन करना और करवाना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो क्या कुछ व्यवस्था, क्या कुछ इंतजाम आज मैदानों में देखे जाएंगे जहां पर रावण का दहन होगा? देखिए, मैं आपको बता दूं, जिस तरह पूरी तैयारी है वो कोविड की जो गाइडलाइन है उसको फॉलो कराने की तैयारी की गई है कि जो कोई भी चूक ना हो, लोग मास्क पहनकर अंदर आए। तो सरकार ने तमाम तैयारियां जो है पुख्ता की हैं, लेकिन ये सरकार की ही जिम्मेदारी नहीं है, ये आम आदमी की भी जिम्मेदारी है, ये हर उस व्यक्ति की जिम्मेदारी है जो देश में रहता है और देश में किसी भी पर्व में शामिल होता है या अपने घर में भी रहता है। तो अपने परिवार की जिम्मेदारी उसके ऊपर है, अपनी जिम्मेदारी खुद है, अपने को बचाकर रखना है इस महामारी से। तो जैसे भी घर से बाहर निकले, लगातार सरकार की ओर से संदेश जारी किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री खुद लगातार जनता से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने, 2 गज की दूरी का मास्क है जरूरी वाला जो एक स्लोगन है वो दिया जा रहा है और जनता को समझाया जा रहा है। लेकिन अभी भी लोग लापरवाही बरत रहे हैं और कोरोना अभी असर जरूर कम हुआ है लेकिन अभी गया नहीं है। लगातार थोड़े थोड़े ही सही, लेकिन जो पेशेंट है वो सामने आ रहे हैं। तो कोरोना की गाइडलाइन को का भी पालन हमें करना होगा। जी, वाकई में सुरेंद्र, सही कहा आपने कि ये जनता को भी समझना होगा कि लापरवाही ना बरते, क्योंकि नेताओं का जो काम है वो व्यवस्थाएं करवाना और आप लोगों से अपील करना है। तो हमारी भी आपसे यही अपील है कि जब भी रावण दहन के लिए कार्यक्रम में आप पहुंचे तो मास्क जरूर लगाएं और जो कोरोना की गाइडलाइन है उसका पालन जरूर करें। आप बने रहिएगा, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट। Download the Janatantra TV app, available on Google Play and App Store. Download it now.